want to actually practice in a hospital or a private clinic? क्या आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं? इनफैक्ट अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही खत्म हो गया है. नाउ देयर इज अ न्यू बॉडी विच इज गोइंग टू कम विच इज कॉल्ड एज NMC, नेशनल मेडिकल काउंसिल. तो व्हाट डू यू वांट? आप लाइसेंस डॉक्टर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते? क्योंकि जो बच्चे 10th की एग्जाम देते हैं उनको पता होता है कि अगर MBBS में एडमिशन लेना है तो मुझे डे 1 से, जैसे ही 11th में होता है, मैं नीट की तैयारी करता हूं, नीट अंडर ग्रेड की. बराबर है? नीट UG की तैयारी करते हो. उसी तरह से जब MBBS का एडमिशन देख रहे हो तो क्या आपकी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? क्या आप लाइसेंस एग्जाम की तैयारी किस तरह से करने वाले हो? ये सब चीजों की रिसर्च क्यों नहीं करते? ये सब चीजों की रिसर्च आप क्यों नहीं करते? ये बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंड समथिंग. अगर आप लाइसेंस फिजिशियन होगे तभी आप एक्चुअल डॉक्टर बनते हैं, वरना कोई फायदा नहीं है. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको पता ही है, NMC, द नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो, चाहे अब्रॉड पढ़ो, चाहे गवर्नमेंट में पढ़ो, चाहे प्राइवेट में पढ़ो, सब बच्चों को एक एग्जाम देनी है. वो है नेक्स्ट, जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे तो एज अ MBBS आप काम कर पाओगे, और जिसमें अगर रैंक आएगा तो आपको PG की सीट मिलेगी. तो ये क्लैरिटी आप सबको होनी चाहिए. It is very very important. All right, the question is, why are we so serious about the license examinations and preparing it from the first year? ये रीजन है. ये रीजन सिंपल है. एवरी ईयर हजारों बच्चे एग्जाम ये लाइसेंस देते हैं. FMG जो बच्चे अब्रॉड जाते थे पहले, तो उनको एक ही एग्जाम थी. तो उसमें कैसा था, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट जो अब्रॉड जाते थे, ठीक है, एक्चुअल डॉक्टर कितने बन रहे? ओनली 1515. दैट्स इट. गलत यूनिवर्सिटी, गलत कंट्री, लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली नहीं लेना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना. इस वजह से क्या हुआ, 85% ऑफ बच्चे आज की डेट में या फिर यूट्यूब चैनल चालू करके खुद एजेंट बन गए यूनिवर्सिटीज के, या फिर किसी फार्मा कंपनी में काम करके बड़े बड़े डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठे हुए हैं, या फिर कॉल सेंटर में अपना नौकरी कर रहे हैं. तो आपको डिसाइड करना है क्या इस कैटेगरी में रहना है या इस कैटेगरी में. क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट योर 2 साल 5 साल, ये आपके 5 साल की मेहनत है, 25 से 30 लाख रुपए का खर्चा है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके करियर के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को सीरियसली ले. ऑलराइट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस. आपके करियर के लिए बहुत जरूरी है कि आप चीजों को सीरियसली ले. So it is going to be very very important for each one of you to be understanding this. अगर आपने ये चीज एकदम लाइटली ली तो उसका नुकसान क्या है, ये भी हम देख लेते हैं. जो बच्चे सोच रहे हैं कि ठीक है, मोक्ष वाले बोल रहे हैं लाइसेंस एग्जाम का क्यों टेंशन लेना है, तो वेलकम, आप इन 25,000 बच्चों के लिस्ट में जुड़ जाओगे जो कोरोना के वक्त गवर्नमेंट के पास गए थे कि सर क्या हम आपका मदद करें. गवर्नमेंट ने कहा कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टी रहे, हमें लाइसेंस पास डॉक्टर चाहिए, ऐसे फेलियर डॉक्टर हमें चाहिए ही नहीं. तो गवर्नमेंट ने भी उन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जो गलत एजेंट के झांसे में आ गए थे. तो आपकी करियर आपकी डिसीजन, इसको अगर आपने सीरियसली लिया तो करियर बनेगा, वरना बहुत डिफिकल्टीज. आपकी गलती नहीं है. एजेंट के पास जाओगे, एजेंट तो कहेगा लाइसेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट है ही नहीं. एजेंट विल नेवर टेल यू द रियलिटी. इन रियल वर्ल्ड जहां पर 15% बच्चे पास हो रहे हैं, वो क्यों पास हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS से ये लाइसेंस एग्जाम की तैयारी मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर करते हैं. अगर आपने एजेंट को ज्यादा पुश किया तो वो बोलेगा ठीक है कोचिंग वगैरह करवा देंगे, आप पहले चले तो जाइए, हमारे तो वहीं क्लासेस चलते हैं. एक बार वहां पहुंच गए वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा. लॉगिन ID पासवर्ड ऑनलाइन कोचिंग का बिफोर यू गो सारे बच्चों को मोक्ष के प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है. अगर लाइव क्लासेस की बात करें, यूनिवर्सिटी के जो लाइव क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो आपको एजेंट बोलेगा 2 हफ्ता का वहां पे क्लासेस होगा, डोंट वरी, हम तो वहीं पे ट्रेनिंग करवाएंगे. अरे भैया 2 हफ्ते में 5 साल की पढ़ाई कैसे होगी?
मोक्ष के स्टूडेंट 52 वीक्स, ये पूरा साल, वैसे 5 साल लाइव ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, चाहे वो इंडिया की कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले, चाहे अब्रॉड ले, सब बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो अभी नया एनएमसी बिल आया है और जो चेंजेस हुए उसमें एक ही फोकस है कि आप रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है किस तरह से आप चीजों को समझे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है। एंड इसी वजह से कंटिन्यूस टेस्टिंग पहले साल से होना जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर तक वेट करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है किसके साथ रहना है और किस तरह से आपको करियर प्लानिंग करनी है, ये बहुत जरूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज विच वी आर पासिंग ऑन, एंड मोक्ष के स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं, इसीलिए सेफ होते हैं। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है वो बहुत जरूरी है, ये पूरे वेबिनार की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें 3 चीज आपको पता चलेगी, जो बच्चे ने ध्यान से समझा उसके 3 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा, अपने पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे वो बचाएगा। दूसरा फायदा, अपने लाइफ के बहुत सारे साल वो बचाएगा। और तीसरा फायदा, किसी भी तरह का फ्रॉड होने से वो बच्चा बच जाएगा। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने आपकी करियर के बारे में कितना सीरियस हो और क्या सोचा है? क्योंकि जब तक आप सीरियस नहीं हो तो लोग तो डेफिनेटली आपके साथ गलत करेंगे। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं अगर मेडिसिन फील्ड में जा रहा हूं तो मैं छोटा सोच रहा हूं कि बस एमबीबीएस करूंगा। अरे भाई, एमबीबीएस सिर्फ करोगे तो जितना बीकॉम और एमबीए वाले का पगार है उतना ही सैलरी मिलता है, कोई फायदा नहीं है सिर्फ सिंपल एमबीबीएस करके। तो प्लानिंग आपकी लंबी होती है कि भैया कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना है, ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, रेडियोलॉजिस्ट बनना है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बनना है। तो आपकी प्लानिंग किस तरह की रखी है आपने? ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है। इस चीज को आप पहले समझिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बिकॉज होता क्या है, आपको आइडिया नहीं होती कि अगर कोई कहता है, बहुत लोगों ने मैसेज किया है कि सर कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो पहले एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद आपको पीजी करना पड़ता है मेडिसिन में, एमडी मेडिसिन। उसके बाद एक और कोर्स सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है जिसका नाम है डीएम इन कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह की प्लानिंग लगती है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो तो यहां तक सोचना पड़ता है। कोई किसी बच्चे ने लिखा है सर हमें तो प्लास्टिक सर्जन बनना है, तो फिर आपको एमबीबीएस करना है, एमएस सर्जरी करना है, उसके बाद एमसीएच इन प्लास्टिक सर्जरी करना है। तो ये इस तरह का अलग अलग लेवल होता है और इस तरह की आपकी पूरी जर्नी होती है। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो सारी चीजें हैं वो एक कंट्री में हो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ मुझे इंडिया से ही करना है या सब कुछ मुझे रशिया से ही करना है। ऐसे कोई नहीं करता। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं जो अपना करियर बनाते हैं वो क्या करते हैं, तो वो जनरली सबसे पहला ऑप्शन रखते हैं कि मुझे एमबीबीएस करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है। फर्स्ट ऑप्शन इंडिया। अगर इंडिया नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं रशिया का या चाइना का या यूक्रेन का, बट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज, दैट्स इट। आप कहोगे क्या प्रॉब्लम है प्राइवेट में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप प्राइवेट में इतना सारा पैसे डालोगे, उसके बावजूद उसके बाद भी सब बच्चों को एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो है नेक्स्ट। चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लो, प्राइवेट में लो, सबको एग्जाम देना है। और अगर ये नेक्स्ट एग्जाम फेल हो गए तो आपके जितने भी 1 करोड़ रुपए आपने डाले थे वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा है सर व्हाट अबाउट एमबीबीएस इन यूएसए और एमबीबीएस इन कनाडा। तो भैया ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए कि अंडर ग्रेजुएशन, मैंने बताया ना हर लेवल का कहां से करना है वो अलग जगह होनी चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस जनरली बच्चे यहां से अवॉइड करते हैं। क्या रीजन है, तो पहले तो बीएस नामक एग्जाम देनी पड़ती है, सॉरी बीएस नामक कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद एमकैट नामक एग्जाम देनी पड़ती है और बाद में एमडी नामक डिग्री होती है। तो टोटल 8 साल का ये पूरा कार्यक्रम है। एंड मिनिमम खर्चा
इज अराउंड 4 करोड़ रुपीज, चाहे आप यूएस में जाओ, कनाडा में जाओ। और इन केस ऑफ यूके एंड ऑस्ट्रेलिया मिनिमम 2 से 3 करोड़ रुपए लगते हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन कोई भी स्मार्ट बच्चा यहां पर नहीं जाता, बिकॉज इतना करने के बाद भी अल्टीमेटली तो नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। आप कहोगे सर ये सब चक्कर में फ्रॉड कहां पर होता है? तो फ्रॉड इस चक्कर में होता है कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब लगाओगे ना, तो आपको एमबीबीएस यूएस का सपना दिया जाएगा और कितने पैसे बोलेंगे? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। आप बोलोगे कैसे? तो बोलेंगे करेबियन आइलैंड, वेस्ट इंडीज, वहां से आप जमाइका आइलैंड पे चले जाइए। आपको बता रहा हूं ब्लैक लिस्टेड जो फ्रॉड है, गयाना में चले जाइए या बारबाडोस में चले जाइए, ऐसे आइलैंड्स आपको बोले जाएंगे। आपको बोलो ठीक है हम वहां चले जाएंगे, मगर वहां जिस भी आइलैंड में हम जाएंगे, क्या वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है वहां की एमसीआई में, वहां जो कैम एचपी होती है कि ब्लैक लिस्टेड है, वो जरूर चेक करना। क्योंकि हमें जब पता चला, रिसर्च हमें पता चला, बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आई कि वहां के ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। अमेरिका के आजू बाजू का जितना देश है उसमें लिख देते हैं साउथ अमेरिका, यूनिवर्सिटी के नाम में भी अमेरिका डाल देते। तो आपको लगता है क्या बात है? जो जेन्युइन यूनिवर्सिटीज है करेबियन में, वो 6 साल का प्रोग्राम देती है और 1 से 2 करोड़ का बजट होता है। तो ये बहुत संभाल के चेक करना कि ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी में तो आपको नहीं भेजा जा रहा। कैन यू बिलीव इट? उस पर भी वीडियो बना रहे लोग। कैन यू बिलीव इट? उनको ये नहीं पता कि मोक्ष के वेबिनार में आप आ चुके हो, वरना वो आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि अंडर ग्रेजुएशन तो भैया हमें इंडिया से, रशिया, चाइना, यूक्रेन से, मगर गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। दूसरी बात आ गई पीजी कहां से करना है। तो जनरली जो स्मार्ट बच्चे हैं वो पीजी इंडिया से अवॉइड करते हैं। तो आप पूछोगे क्यों अवॉइड करते हैं? तो उसका 5 रीजन है। सबसे पहला रीजन, बहुत कम सीट्स है। अगर 100 बच्चों को एडमिशन एमबीबीएस में मिलता है तो 10 बच्चों को एमडीएमएस में मिलता है और एक ही बच्चा कार्डियोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन बनता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों है? तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कोटा सिस्टम, 40% से ज्यादा सीट तो कोटा में रहती है इंडिया में। तो तीसरा प्रॉब्लम इस वजह से क्या होता है कि आपके पेरेंट्स को एमबीबीएस में तो एडमिशन ले लिया, मगर पीजी में 9 बच्चे, 10 में से 9 बच्चे को 1 से 3 करोड़ रुपए की तैयारी रखनी पड़ती है। तो ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि आपको अगर प्राइवेट में आपने एडमिशन लिया, सॉरी गवर्नमेंट में एडमिशन लिया एमबीबीएस में, तो पीजी की गारंटी नहीं है आपको मिलेगा। चौथा प्रॉब्लम है, वहां पर जितना काम कराते उतना स्टाइपेंड नहीं देते, 50-60 हजार रुपए पर मंथ की स्टाइपेंड देते। और पांचवा प्रॉब्लम, बहुत लोगों ने कहा सर ऑर्थोपेडिक बनना है या न्यूरो सर्जन बनना है या प्लास्टिक सर्जन बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो कार्डियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक, ये सब सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। तो इंडिया में आपने एक नीट यहां पर दे दी, अब आपको पीजी करना है तो लाइसेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अब इसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए 2 साल पहले गवर्नमेंट ने एक और नीट अनाउंस कर दी। इसकी प्रॉब्लम क्या है? बहुत बच्चे यहां पर ड्रॉप लेते एक आध साल का, नेक्स्ट नीट पीजी में भी एक आध 2 साल का ड्रॉप लेते। अब बिकॉज ऑफ दिस नीट यहां पर भी ड्रॉप लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। इस वजह से जो इंडिया का बच्चा है वो 32 साल के उम्र के पहले सेटल नहीं होता। और दूसरी प्रॉब्लम जो है इंडिया में वो ये है कि अगर गलती से भी पीजी या सुपर पीजी या एमबीबीएस अगर उसने किसी भी प्राइवेट कॉलेज से की, तो वो बच्चे के सिर पे 1 करोड़ का लोन होता है। तो इससे कैसे बचा जाए? तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो क्या करते हैं? जो स्मार्ट बच्चे हैं वो इंडिया, रशिया, चाइना, यूक्रेन, मगर गवर्नमेंट कॉलेज से ही अपना एमबीबीएस करते हैं। एंड जो पीजी है वो बच्चे अमेरिका से करते हैं। आप बोलोगे ओनली अमेरिका क्यों? तो उसके भी 5 रीजन है। सबसे पहला रीजन, अमेरिका में पीजी फ्री में होता है, हजारों बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, 3 से 4 लाख रुपए का पीजी के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है। तीसरा, वहां पर कंपटीशन कम है, 2 में से 1 बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। चौथा फायदा, कोई भी किसी भी प्रकार का कोटा सिस्टम नहीं है। और पांचवा फायदा, वहां पर आपको
अगर सुपर पीजी करना है तो अलग से एग्जाम नहीं देनी, बस मोक्ष के सारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट और यूएसएमएलई अमेरिका में ये एग्जाम चलती है, यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, तो इसी के एग्जाम के बेसिस पे आपको पीजी और सुपर पीजी का सीट मिलता है। तो आपको आपकी प्लानिंग सही रखनी पड़ेगी कि भैया एमबीबीएस कहां से करना है और पीजी कहां से करना है, इसकी क्लैरिटी रखो। तो अपने लाइफ के बहुत सारे साल, पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे वो और किसी भी तरह का फ्रॉड होने से आप अपने आप को बचा पाओगे। ऑलराइट, so now very good question. Rajashri is saying, sir, I want to take admission in a good college in India. Can I, after completing MBBS, go to America? Yes, you can. But please understand, if you take admission in a new college, problem is the new colleges in India are not recognized in world directory. So you will not get opportunity to work there. So if you are from Assam, I will show you how to find out whether जो भी आप कॉलेज में जा रहे हो क्या वो कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो बहुत सिंपल है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। जिन जिन बच्चों को फ्री में पीजी करना है, प्लीज चेक। ओके, करंटली दे आर नॉट शोइंग एनी कॉलेजेस, इट सीम्स लाइक मे बी सिटी आसाम नहीं होगा, इट माइट बी सम अदर प्लेस। ओके, तो मैं इंडिया की कॉलेजेस करता हूं तो आपको शायद आइडिया आ जाएगा, इतनी सारी कॉलेजेस है। राइट, गुवाहाटी, ओके दैट्स करेक्ट। तो मैं गुवाहाटी के लिए हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, 1960 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। नो, आपको एक और चेक करनी है जो नई कॉलेजेस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, वो है स्पॉन्सर नोट। इफ यू वांट टू डू अ फ्री पीजी इन अमेरिका इन फ्यूचर, कैन यू सी दिस? This university is approved in Canada, no problem. Approved in America, no problem. Okay, so आपकी कॉलेज यहाँ पर लिस्टेड चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स है। So if you are not going to be serious about this, the problem is the parents have to arrange 1 crore rupee for PG. That is the problem. अभी आप में से कितने बच्चों ने ये कॉलेज के बारे में सुना है? Cooper Hospital in Bombay. Have you heard about Cooper Hospital in Bombay? Yeah, many students are saying, हाँ सुना है. All right, exactly, SSR. So now the point is, if some student decides कि चलो ठीक है मुझे फ्री में अमेरिका में पढ़ना है और यहाँ पर एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज है, 2015 है, बराबर है, तो अगर यहाँ पर एडमिशन लिया तो क्या वो स्टूडेंट अमेरिका जा सकता है क्या? No, this college is not approved. So if you get into a new government college, unfortunately, many of them are not approved, which means your parents will have to be ready with 1 crore for PG in private. You cannot do the free PG in America. So ये बहुत जरूरी है आपको रिसर्च करना. If you want to really succeed, you need to choose your college right. One mistake and it changes your career completely. So it is not your fault. Even in abroad, these cheating agents, what they do. I mean, last week ये पेरेंट्स आए थे हमारे पास, वो कह रहे थे कि सर हमें बताया गया नंबर 1 यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ पर एडमिशन लिया तो बेटे की लाइफ बन जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल वीडियो हमें भेजा गया है और इतना ब्यूटीफुल वीडियो है कि बोल रहे कि यही सब कुछ है। कैन यू बिलीव इट? जॉर्जिया जाओ और यहां पर जाओ तो आप ग्लोबल प्रोफेशनल बन जाओगे, आपकी अमेरिका में बहुत डिमांड रहेगी, ऐसे बोला जा रहा है बच्चों को। इन रियलिटी, इफ पीपल डोंट check out and do their own research, if people don't attend Moksha webinar, what will happen with them? Exactly, they will be caught in this fraud and never ever इतनी अच्छी USMLE की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो आपको ये बहुत अच्छे से रिसर्च करना है कि जिस भी कॉलेज में आपको भेजा जा रहा है क्या वो अमेरिका में अप्रूव्ड है, हाँ या ना। चेक इट प्रॉपरली।
otherwise it is going to be very, very difficult. All right. So now the question is, sir, how to give scholarship test? So very simple. First of all, join the Moksha MBBS refresher course. Once you join this MBBS refresher course, okay, you will get a login ID password. Once you enter it on the Moksha platform, you will be able to actually, give the scholarship test. Okay. So on this Moksha platform, which is a medical school career guidance platform, बहुत सारी चीजें होती है. आपको मैंने बताया था रिफ्रेशर कोर्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं. जो लोग कह रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे दे, तो ये रहा ग्रीन कलर के जो बार है, वो डेली मोक्ष के स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे. whenever you are ready, you only get one attempt. Whenever you are ready, the one 45 minutes test and only NEET biology portion, give it, and once you appear you get lots of scholarships. Okay, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. MBBS is a serious career. Medical school admission is a very serious career. ठीक है, डोंट टेक इट लाइटली. एजेंट आपको बोलता है सिर्फ एडमिशन ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी तो लाइफ बहुत सही हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा. इन रियलिटी एमबीबीएस कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये तो मैराथन है. आपको आगे जाके कॉलेज एग्जाम में अच्छा करना है, लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करनी है ताकि डिग्री मिले. एंड अगर यूएसएमएलई एग्जाम नहीं किया तो फ्री की पीजी नहीं होती, तो 1 करोड़ रुपए की तैयारी रखनी है. तो इन शॉर्ट जो आपको प्लानिंग करनी है, अगले 8 से 10 साल की प्लानिंग करनी है. ओके, दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. एग्जैक्टली. सो कैन आई कम बैक टू इंडिया आफ्टर डूइंग रेसिडेंसी और फेलोशिप इन इंडिया, sorry, from America? Yes, you can. You can very well come back to India, no problem. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ज्वाइन रिफ्रेशर कोर्स. ये रहा, ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए एंड यू विल गेट टू ज्वाइन दिस रिफ्रेशर कोर्स. ऑलराइट, ग्रेट. सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स. वी आर नाउ great. So thank you very much. I will end this session now. Thank you.